नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। एबीपी न्यूज पर जारी योग सम्मेलन में बहुत स्वागत है आपका। निरोग रहने के लिए योग है बेहद जरूरी। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा इस वक्त जुड़ रही हैं, जो सांस, सेहत और योग का रिश्ता बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य प्रतिष्ठा एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य प्रतिष्ठा, आपका एबीपी न्यूज के साथ था और एबीपी न्यूज के साथ आपका साथ बहुत पुराना रहा है। आप पहले भी एबीपी न्यूज पर इस तरीके से लोगों को योग सिखाती रही हैं। तो कोरोना के इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी कैसे योग हो जाता है? जी बिल्कुल शिखा जी, हमने हमेशा एबीपी न्यूज़ को इस चीज़ के लिए साधुवाद दिया है कि 2015 में यानी लगातार 5 सालों तक एबीपी न्यूज़ के साथ मिल करके हमने योग जन जन तक पहुंचाया है और हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से अगले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक एबीपी न्यूज़ ने पूरी तरह से योग के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। इस विषमतम परिस्थिति में जहां हम सब ने देखा कि कैसे सांस हमारी कितनी महत्वपूर्ण है, जहां हम सब ने देखा कि स्वास्थ्य हमारा कितना महत्वपूर्ण है, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि हमें प्रकृति के साथ रहना है, प्राकृतिक जीवन जीना है और योग से ज़्यादा प्राकृतिक जीवन में और कुछ भी नहीं है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग की शरण में आना ही आना होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ये हमें समझ में आया और इन विषमतम परिस्थितियों में योग ने मानवता का साथ पूरी तरह से दिया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसी सुगम सी यौगिक क्रियाओं की जो विशेष रूप से हमारे रेस्पिरेशन को बेहतर करती हैं, हमारी श्वास को बेहतर करती हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हम 24 घंटा सांस लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 24 घंटे में एक बार ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। यानी हमें कोई छोटा सा गिफ्ट भी मिलता है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए। तो सबसे सुगम चीज़ ये है कि जब अपने दिन का आरंभ करें तो ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के साथ। भारत योग की ये बहुत सुगम सा ध्यान है, यानी सीधे बैठेंगे, गहरा सांस नाक से लेना, सांस छोड़ देना, फिर से गहरा सांस लेना, लंग्स का एक्सपेंशन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ लंग्स पर, चेस्ट पर उसके प्रवाह को अनुभव करते हैं और सांस छोड़ देते हैं। हल्की सी मुस्कुराहट और मन में ये भाव कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए, इस नई सुबह के लिए, और आज का दिन बहुत खूबसूरत जाएगा। ये एक छोटी सी सेल्फ टॉक थेरेपी भारत योग की अगर हम अपनाते हैं तो हमारा दिन तन के धरातल पर भी सुंदर जाता है और मन के भी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिन का आरंभ इस ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के साथ करें, रादर देन हम फ़ोन उठा करके माइंडलेस स्क्रॉलिंग के साथ अपने दिन की आरंभ करें। जी, जो कि मुझे लगता है कि निजी जिंदगी में लोगों के ये इस फोन ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली है। मेडिटेशन और योग की जगह जो है वो फ़ोन नहीं ले ली है। आचार्य प्रतिष्ठा, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, चूँकि महिलाओं के पास वक्त बहुत कम होता है, तो महिलाएं एक चूँकि उनके बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं बीते वक्त के साथ, और बहुत सारे फ़र्क जो है वो महसूस करते हैं विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो महिलाओं के लिए वो कुछ ऐसे योग जो बहुत ही लाभकारी हों, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप आज इस योग सम्मेलन में वो बताएं, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके साथ ये योग करूं। बिल्कुल, जी जी जी, बहुत सुंदर। और देखिए, हमें ये समझना होगा कि जो भी कोई भी समाज है तो उसकी रीढ़ अ है, यानी अफसर, अध्यापक और औरत। तो इन तीनों को स्वस्थ रहना बहुत बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ औरत से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो महिलाओं को पहले तो ये जिम्मेदारियों का बोझ जो लेकर के वो घूमती हैं कि कीपिंग अदर्स हैप्पीनेस प्रायर टू देयर ओन, ये कहीं ना कहीं समझना होगा कि अगर आप स्वस्थ रहेंगी, आप खुश रहेंगी, तभी आप एक स्वस्थ और खुश समाज का, परिवार का निर्माण कर पाएंगी। एक क्रिया हम आपको, क्योंकि पिछले कई दिनों से तो यही योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम ही कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मोस्टली लोग बड़े परेशान हैं और हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, आप बिना मेकअप के भी जो है आपकी स्किन इतनी कैसे ग्लो करती है? तो आपको ये सूत्र दे देते हैं महिलाओं को कि कौन सा ऐसा अभ्यास है जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी और हमें किसी आर्टिफिशियल मेकअप की आवश्यकता नहीं रहेगी, बाल काले घने लंबे हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं षडमुखी मुद्रा। षड यानी 6, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। 6
और मुख यानी माउथ। तो हम 6 चीज़ों के मुख बंद कर देते हैं, 5 है आपकी इंद्रियां और छठा आपका मन, यानी कान, आँख, नाक, जिह्वा और आपकी स्किन और साथ में आपका मन। तो जब हम इनको शट डाउन करते हैं तो एनर्जी ऑब्वियसली हमारे चेहरे पर आ जाती है, स्किन पर आ जाती है। कैसे इसको करना है, जीभ का पाइप बनाते हैं और इस पाइप से सांस लेना है, यानी और इस सांस को गालों में भर लेंगे। सांस को गालों में भरने के बाद अंगूठे से कान बंद करना, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नाक, तीसरी और चौथी से मुंह और फिर चिन लॉक लगा देंगे। फिर जब चिन लॉक लगाएंगे तो आपको ऐसे आवाज़ आएगी जैसे आप अंडर वाटर हैं या फिर बहुत तेज़ हवा चल रही है, उस आवाज़ पर ध्यान टिकाना। एक बार साथ में करते हैं। जीभ का पाइप बनाना, चिन लॉक खोल देना, हाथों को हटा देना, नाक से सांस छोड़ देना। आँख खोलने की जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपके ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होगा। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना, धीरे धीरे से आंखें खोल देना। अगर आप इसका अभ्यास प्रतिदिन 3 बार करते हैं तो आप 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और आपके बाल काले घने लंबे हो जाएंगे। हमें लगता है हमारे बाल अच्छे खासे ही हैं और बाल झड़ने की समस्या, उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने की समस्या एक बड़ी आम समस्या होगी महिलाओं के लिए। हाँ। दूसरा काम जो महिलाओं के लिए बहुत बहुत आवश्यक है वो ये है कि महिलाएं मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े होकर के काम करती हैं, चाहे घर पर करें या आपके जो मीडिया के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खड़े होकर के काम करते हैं। तो स्पाइनल टेंशन हो जाती है और रीढ़ खराब हो जाए तो मनुष्य का तो पूरा शरीर ही खराब हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सुगम है सर्प गति का अभ्यास। गतियों का निर्माण वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने किया। वो भी आपके साथ एबीपी पर कई दफ़ा जुड़े और योग के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित योग गुरु हैं वो, बैक इन 90s। तो इसको करने के लिए हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं। बहुत सुगम है, बहुत ईजीली हम इसे कर सकते हैं और अपने हाथों को इस तरह से अपनी चिन के नीचे लगा लेते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इजी वे में एल्बो वॉक भी कहते हैं, यानी कोहनी से चलना, 1 कदम आगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब लगे कि अब और आगे नहीं जा पा रहा है तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। आप डीप रिलैक्सेशन अनुभव करेंगे गर्दन के पीछे। फिर एक एक स्टेप चेस्ट के नज़दीक लाना। आप डीप रिलैक्सेशन अनुभव करेंगे अपने रीढ़ के निचले हिस्से पर जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हाथ और नज़दीक नहीं आ पा रहा है। इसी को 3 से 4 बार हम दोहराते हैं और ये आपकी रीढ़ से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान है। यहाँ तक कि अगर आपको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत लाभकारी है। और फिर इस तरह से हाथों का तकिया बना करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे, थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे, हाथों का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। जी, यानी ये जो तमाम आसन है प्रतिष्ठा, वो महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर है, वो चाहे स्किन की बात हो या फिर रीढ़ की हड्डी की बात हो, क्योंकि लोग अमूमन खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए हमारे पास बहुत लोग, क्योंकि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हमारे वर्ल्ड वाइड, अब इस वक्त मोक्षायतन योग संस्थान 60 देशों में कार्य कर रहा है और हर कोई यही कहता है। देखिए हमें ये समझना होगा जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। हम सब दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कहता हो आचार्य जी मैं दुखी होना चाहता हूँ, है ना, या मैं दुखी होना चाहती हूँ। तो हर कोई कहता है आचार्य जी मैं सुखी होना चाहती हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ। और सुख जो है वो योग का एक बहुत छोटा सा प्रसाद है। योग सुख से भी आगे आनंद की बात करता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, ये तो हमारे शास्त्रों ने भी कहा ना, पहला सुख निरोगी काया। तो ये निरोगी काया तो योग देगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त योग को हमने मात्र कसरत मान लिया है, उसको हमने सिर्फ एक्सरसाइज मान लिया है, जबकि योग एक जीवन शैली है। योग टचेज ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन life, whether we talk about physical level, mental level, social level, emotional level, intellectual level, financial level and even spiritual level. तो योग हमारे सारे पहलुओं को छूता है और योग को अपना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। योग को अलग अलग अंगों में भागने की जगह योग को हम समग्रता में सीखें, यही भारत योग है।
आचार्य प्रतिष्ठा, चूंकि लोगों के पास अब वक्त बहुत कम हो गया है और लोगों के पास हमेशा ये बातें होती हैं कि हमें ऑफिस जाना है, लेकिन कोरोना के इस वक्त में पूरी ज़िंदगी थम गई, लोग रुक गए, लेकिन फिर भी लोगों ने योग को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया। ऐसे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बताएं कि कुछ ऐसे योग जो बहुत कम समय में किए जा सके, जो पूरे शरीर को एक अच्छी अवस्था के लिए तैयार रखता हो। हमें लगता है कि एबीपी न्यूज़ ने ये लोगों के पास कम समय वाली चीज़ को 6-7 साल पहले ही समझ लिया था, और इसीलिए वो 2 मिनट में योग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जो बहुत बहुत लोगों को लाभान्वित किया, लोगों को लाभ मिला। देखिए, योग को, ये सच है कि योग के अभ्यास के लिए हमें प्रॉपर मैट चाहिए, प्रॉपर कपड़े चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन ये भी सबसे बड़ा सच है कि शास्त्र कहते हैं कि खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए। यू हैव टू बी अ 24 आवर योगी, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें या उन लोगों की बात करें जिनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए हम हमेशा भारत योग का 20-20 का रूल बताते हैं, और ये 20-20 का रूल सभी लोग अपनाएं। ये इससे सुगम कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्या करना है कि इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड, इन दिस डिजिटल वर्ल्ड वेयर वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम, हम घर से काम कर रहे हैं, स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं और बैठे 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 ही रह रहे हैं, और एसी में बैठे हैं और एसी ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारा शरीर चलने फिरने, कूदने, ट्विस्ट होने, बेंड होने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने के लिए बना है, और उसको ज़मीन पर या सोफे पर एक ही जगह बिठा कर के रखना गलत है। यानी हमारा जो क्लोजेस्ट बायोलॉजी है वो बंदर की है, पर बनते हम भैंस जा रहे हैं, हम हिलते ही नहीं हैं, हिलते ही नहीं हैं। ये बहुत दुखद चीज़ है। तो हमें क्या करना है? हमें ये समझना है कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप काम करिए, काम तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। और योगा कर्मसु कौशलम, आप बैठ करके परफेक्शन के साथ एंकरिंग कर रही हैं, ये योग ही है, क्योंकि योग मीन्स परफेक्शन इन योर वर्क। आप जो भी काम करते हैं उसे परफेक्शन के साथ, योगा कर्मसु कौशलम, वही योग है। तो जब आप घर से काम करते हैं तो एक 20 मिनट का, यानी से हम 20-20 का रूल भारत योग का कहते हैं, जो वंदनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से आज बहुत हमारे जितने भी फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं। हर 20 मिनट के बाद हमें 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक में हम क्या करेंगे? पहले 30 सेकेंड्स के ब्रेक के बाद जब आप स्क्रीन पर काम कर रही हैं तो अपनी स्क्रीन को हटाइए, दूर देखिए और इस तरह से आंखों को ब्लिंक कीजिए। वेरी सिंपल। और फिर पामिंग, अपनी हाथों को आंखों पर टिका दीजिए। बस 30 सेकंड के बाद हटाया और फिर काम में लग गए। ऐसा करने से आपका जो मेमोरी लॉस हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, चीज़ों को भूलने लगे हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, थकान होने लगती है, ड्राइनेस, ड्राउजीनेस होने लगती है आंखों में, ये सब दूर हो जाएगा और आप फिर से रिफ्रेश होकर अपना काम करेंगे। ये दफ्तर में बैठ करके भी कर सकते हैं। दूसरा 20-20 का रूल, अगले 20 मिनट के बाद कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए। कुर्सी का मोह बहुत बुरा होता है, जिसको भी कुर्सी का मोह है वहाँ बाद में पश्चाताप ही होता है। तो जब आप 20 मिनट के बाद जिस कुर्सी पर बैठे हैं उससे उठिए, 30 सेकेंड्स वॉक कीजिए अपने ही कुर्सी के आसपास या अपने ऑफिस में या घर पर, सिर्फ 30 सेकेंड्स। कम बैक, सिट ऑन योर चेयर एंड स्टार्ट योर वर्क अगेन। ये काम करना है। तीसरे 20 मिनट के बाद बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, जो कि है, बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। हमने कोविड पेशेंट्स पर, आपके मीडिया फ्रेटर्निटी से ही कितना ज़्यादा कोविड पेशेंट्स थे, सब हमसे बात कर रहे थे, टच में थे। कोविड रिकवरी के बाद भी शरीर की ये स्थिति हो चुकी थी कि कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे वो हम। तो ऐसे में उनको हमने दिन में 5 बार अट्टहास का अभ्यास बताया, एंड वी हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स। क्या करना है? पेट को ढीला छोड़ना है, सीने को ढीला छोड़ना है, लंग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, और 30 seconds of free laughter without any gap। 30 सेकंड तक मुक्त हास करिए, छोटे से बच्चे बन जाइए, और फिर आंख बंद करके लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। क्योंकि दुनिया में हम जो देते हैं वही लौट करके आता है। आप चिंता देंगे, चिंता लौट करके आएगी। आप टेंशन देंगे, टेंशन लौट करके आएगी। गुस्सा देंगे, गुस्सा लौट करके आएगा। स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस लौट करके आएगा। प्यार देंगे, प्रेम देंगे, पीस देंगे, लाफ्टर देंगे, वो सब लौट करके आएगा।
तो बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड, बिकॉज सेम इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बैक। तो 20 मिनट के बाद ये करना है। और चौथा जो स्टेप है इसका वो ये कि अगले 20 मिनट के बाद इस तरह से अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ही हाथों को उठाना, इस तरह से रोल कर देना और पूरा स्ट्रेच करना, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। ब्रेथ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांस भरते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए वापस। 3 बार ऐसा करेंगे और फिर से अपना काम करने लगेंगे। तो यानी अलग से समय निकाले बिना भी आप हर 20 मिनट के बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक लेकर के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये पूरी तरीके से लोगों को ऊर्जावान रखेगा। आचार्य प्रतिष्ठा, 2 सवाल जो बेहद अहम हो जाते हैं। कोरोना के इस समय में लोग एस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे जब मेडिकेशन उनकी चल रही थी कोरोना के दौरान। ऐसे में कई लोगों का शुगर लेवल बहुत हाई रहा है, हाई हो जाता है और एस्टेरॉइड के बाद लोग ऐसी शिकायतें लगातार कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा आसन जो उनके शुगर लेवल को कम रखे? और दूसरा सवाल मेरा कि आप जानती हैं ब्लैक फंगस की जो महामारी है वो भी इन दिनों लगातार फैल रही है, तो आंखों के लिए कोई ऐसा एक्सरसाइज जो ऐसी बीमारियों से लोगों को बचा सके? बिल्कुल, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और हमें ये समझना होगा कि अगर हम शुगर लेवल्स को कंट्रोल, क्योंकि योग जो है, जैसा हमने कहा कि खाते पीते सोते जागते, हम क्या भोजन करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, ये सब योग का अंग है। आप देखेंगे जो योग साधक है, जो सचमुच का योग साधक है, उसके अस्तित्व में योग नजर आता है। उसको आप देख के कहेंगे वाह ये तो दमक रहा है। चमकते हम दूसरे की ऊर्जा से हैं, दमकते हम भीतर की ऊर्जा से हैं। जब आप कुछ आर्टिफिशियल अप्लाई करते हैं, लाइट डालते हैं, तो वो चमकती है चीज़, लेकिन अगर आपके भीतर ऊर्जा है तो आप दमकते हैं। वो सब तब आता है जब आप योग को जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं। तो आहार, डाइट चेहरे पर दिखता है। सो डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम कितना सात्विक आहार लेते हैं, कितना सात्विक जीवन जीते हैं, कितने सात्विक विचार रखते हैं, अहम से दूर रहते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं, ईर्ष्या से दूर रहते हैं, खुश रहते हैं, हम अपने हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करते हैं योगाभ्यास करके, तो वो हमारे चेहरे पर भी नज़र आता है। अब अगर हम शुगर लेवल की बात करते हैं तो 2 प्रयोग बहुत बहुत लाभकारी हैं। एक तो है मेथी का दाना। मेथी दाने को रात को 1 गिलास पानी में भिगोइए और सुबह जब आप लेट इट सोक फॉर एंटायर नाइट, और सुबह उसको पी लीजिए। ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। साथ में नीम का दातुन, जो कि हमारे तो बिल्कुल गली नुक्कड़ में मिलता था, अब तो वो भी ऑनलाइन मिलने लगा है। तो वो दातुन लेना है और उसको चबाना है और फिर उसको उसी से दांत भी साफ कर लीजिए और जो रसा बच जाता है उसको अंदर ले लीजिए। क्योंकि हमारे आहार में षड रस होते हैं, जैसे षडमुखी मुद्रा की हमने, ऐसी षड रस होते हैं। उसमें खट्टा, मीठा, चटपटा, चरपरा, कड़वा, कसैला। तो खट्टा मीठा तो हम ले लेते हैं, लेकिन कड़वा और कसैला नहीं लेते। सो वी हैव टू ऐड बिटर इन आवर डाइट। तो जब हम अपनी डाइट में बिटर को ऐड करेंगे, करेले को भी इतना पका देते हैं कि उसका भी बिटरनेस खत्म कर जो गुण देते हैं, है वो तो उसका खत्म कोई हो यूज जाता है। नहीं है। सो ऐड बिटर थिंग्स इन योर डाइट। कड़वी चीजों को, वो गुण खत्म हो जाते हैं। दूसरा काम इसमें मंडूक आसन बहुत बहुत लाभकारी होता है। यानी इस स्थिति में हम बैठेंगे और क्योंकि देखिए वो जो स्टेरॉइड्स पर रहे हैं, जो अभी रिकवर होकर के आए हैं, उनको कोई भी विगरस या रिगरस एक्सरसाइज हम सजेस्ट नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स के भी फ़ोन आए जो बता रहे हैं कि उनको किसी ने कहा कि आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। देखिए, जहां आपकी लंग्स की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है, वहां आप भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे तो आपके लंग्स डैमेज होने की भी संभावना रहती है। तो एबीपी न्यूज़ को तो हम साधुवाद देते ही देते हैं कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, जैसे डाइट का बताया, और साथ में मंडूक आसन के लिए इस तरह से मुट्ठी बना लेते हैं बाएं हाथ की और उसको हम अपनी नाभि पर टिका देते हैं। और दाएं हाथ को पताका मुद्रा में लेते हैं और उसको इस मुट्ठी के ऊपर टिका देते हैं। इसको प्रेस करना और लोअर बैक और मिडिल बैक से आगे झुकना, सीना और चेहरा सीधा रहेगा। फाइनल स्थिति में आप अपने हथेली पर, उस मुट्ठी पर, जैसे आप हार्ट बीट अनुभव करते हैं, ऐसे अपने नाभि की बीट को भी अनुभव करेंगे। थोड़ी देर रुकना, धीरे धीरे वापस आ जाना, रिलैक्स।
ये छोटा सा काम मंडूक आसन आपको डायबिटीज के लिए या शुगर लेवल्स बढ़ जाने पर रामबाण का कार्य करता है। और जी। दूसरा प्रश्न आपने आंखों के लिए पूछा, तो आंखों के लिए जो हमने आपको 2020 का रूल बताया है वो सबको करना चाहिए, सभी फॉलो को। करना है। जी। दूसरा काम, अपने मुंह में पानी भर के ऐसे मुंह में पानी भर के अपनी आंखों पर छपके मारने चाहिए दिन में कम से कम 3 बार। और त्राटक की क्रियाओं का नियमित अभ्यास करना चाहिए। मुझे नहीं पता कितना समय है कि हम त्राटक जी, की अब हमारे क्रियाएं पास दिखा सकते हैं। एक्चुअली नहीं, हमारे आप पास समय बताइए की तो हम थोड़ी सी त्राटक की कमी क्रियाएं है। बताते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये सारे योगासन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इन सारे आसनों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ये सारे योग वो ज़रूर करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।